आदिवासी कल्याण छात्रावास के सैकड़ों छात्रों ने साहिबगंज कॉलेज में गुरुवार को ताला जड़ दिया। पता हो कि अनेकों छात्रों द्वारा कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन देते हुए बताया गया कि साहिबगंज कॉलेज एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र से आता है, जिसमें कि गरीब परिवार के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए कॉलेज आते हैं। साहिबगंज महाविद्यालय में बीएड की पढ़ाई भी सम्मिलित है। 100 सीट की अध्ययन होती है। महाविद्यालय प्रशासन के कई लापरवाही के कारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड विभाग की मान्यता को रद्द किया जा रहा है। साथ ही कॉलेज में कई सारी समस्याएं हैं छात्र छात्राओं को जिनका सामना करना पड़ता है। बीएड की मान्यता रद्द कर दी गई है। बीएड में शिक्षकों की कमी, क्लासरूम में साफ सफाई का ना होना, बीएड 2024 से 26 के छात्रों से विकास शुरू के नाम पर 1000 रुपये लिया गया, फिर भी साफ सफाई नहीं कराई गई। महाविद्यालय में बहुत दिनों से पीने के लिए पानी और बाथरूम की व्यवस्था नहीं कराई जाती है, जिससे छात्र छात्राओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कॉलेज में समय कक्षा भी संचालित नहीं की जाती। महाविद्यालय में खेलकूद के नाम पर शुल्क लिया जाता है, परंतु छात्र छात्राओं के लिए खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है। महाविद्यालय की 4 दीवारी पिछले कई दिनों से टूटी हुई है। इसमें महाविद्यालय का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, स्नातकोत्तर में गड़बड़ी हुई है। महाविद्यालय में बिजली की समस्या का समाधान नहीं। सभी क्लास में पंखा बलवा दी है मगर खराब है। वहीं यही सब समस्याओं के समाधान के लिए आदिवासी कल्याण छात्रावास के अनेकों छात्रों ने महाविद्यालय में बुधवार को ताला जड़ दिया और छात्रों द्वारा कहा गया कि सभी समस्याओं का जब तक समापन नहीं होता तब तक महाविद्यालय में ताला जुड़ा रहेगा। माँ जानकी के दरबार में पूरे श्रद्धा भाव के साथ यहाँ जहाँ तक नजर आ रही है आते हुए बीएड कॉलेज, इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है जिसके कारण बीएड की मान्यता रद्द हो गई है। हम लोग की मांग है जो कि बीएड कॉलेज फिर से यहाँ पे नामांकन जारी हो और हम लोग के सेशन में कोई लेट ना हो। हम पढ़ के उसको सुनाना चाहते हैं। फर्स्ट, विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण बीएड विभाग की मान्यता रद्द हो गई। सेकेंड पॉइंट है, बीएड विभाग में विश्व अनुसार शिक्षकों की कमी है। और तीसरा पॉइंट है, बीएड विभाग के कक्षाओं में साफ सफाई समय में नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है, बीएड 2024 और 26 के छात्रों से विकास शुल्क के नाम पर 1000 रुपया लिए जाते हैं, फिर भी साफ सफाई नहीं कराया जाता है। 5 पॉइंट है, महाविद्यालय में बहुत दिनों से पीने के लिए पानी एवं बाथरूम की सही व्यवस्था नहीं कराई जाती है, जिसके कारण महाविद्यालय में आए हुए छात्रों को बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। 6 पॉइंट है, महाविद्यालय में कक्षा भी समय संचालित नहीं की जाती है। 7 पॉइंट, महाविद्यालय के द्वारा खेल कूद के नाम पर शुल्क लिया जाता है, परंतु छात्र छात्राओं के लिए खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है। 8 पॉइंट, महाविद्यालय का 4 दीवारी पिछले कई दिनों से टूटी पड़ी है, जिसमें महाविद्यालय प्रशासन की कोई ध्यान ही नहीं है। 9 पॉइंट, स्नातकोत्तर के नामांकन में गड़बड़ी हुई है। 10, महाविद्यालय में बिजली की समस्या को दूर नहीं किया जाता। प्रत्येक कक्षा में पंखा बल्ब आदि तो है, परंतु सही से चल नहीं रहे हैं। यही सब पॉइंट है यहाँ पे जो कि साहिबगंज कॉलेज जो प्रिंसिपल के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, ना कि इसको इस प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाता है। क्या निर्णय लिए हैं अभी तक? हम लोग यही निर्णय लिया, जब तक हमारी मांग को नहीं सुना जाएगा तब तक कॉलेज बंदी रखेंगे। आज हम लोग साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज को बंद किए हैं, पूर्ण रूप से ताला बंद किए हैं। इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोगों का जो कॉलेज में है बीएड का जो पढ़ाई होती है, उसमें जो एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल से आता है वो सर्वे करने का 3 साल में आता है, लेकिन उन लोग सर लोगों का ये क्या बोलते हैं कि जमा करने का होता है कि आपका कॉलेज में क्या व्यवस्था है, फायर सेफ्टी का है, बिल्डिंग सेफ्टी का है या कुछ वगैरह वगैरह, वो सब जमा करना पड़ता है। लेकिन ये कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का प्रशासन दोनों का मिली भगत करके लापरवाही का नतीजा है कि आज साहिबगंज कॉलेज में बीएड कॉलेज की क्या बोलते हैं पढ़ाई मान्यता रद्द हो गई है, क्योंकि दोनों की लापरवाही। सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल का भी लापरवाही है, उसमें कुलपति का या कुल सचिव का भी लापरवाही है, क्योंकि उन लोग को सबको पता है कि साहिबगंज कॉलेज में कब नोटिस आया, क्या करना है, उन लोगों को खुद अपना उन लोग का काम रहता है भाई। लेकिन ये हम लोगों के सब खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कम से कम यहाँ का नियम सिस्टम तो सही रखिए। हम लोग यहाँ पर किस लिए पढ़ने के लिए? यहाँ पर अभी देखिएगा प्रिंसिपल, अभी जो हमारे प्रिंसिपल सर रिजवी सर हैं, उसका तो एकदम क्या बोलेंगे ख़त्म। ना कुछ सही तरीके से काम करते हैं, ना कुछ, बस अपना चैम्बर में बैठे रहते हैं। वैसा कोई काम होता है क्या? अगर आपसे प्रिंसिपल पद संभाला नहीं जा रहा है तो भाई प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दीजिए। 3 साल से आपको बता रहे हैं, और 2.5 साल हो गया, ना कुछ निष्कर्ष ना क्लास सही रूप से ले पा रहे हैं, ना यहाँ का व्यवस्था सही रूप से कर रहे हैं। यहाँ का व्यवस्था देखिएगा ना, अब 1 साल से पानी का टंकी है, उसका हम लोग जाते हैं उसका आवेदन देने के थे, तो क्या बोलते हैं कि हमने डीसी को दिया। अरे डीसी को भाई क्यों दीजिएगा? डीसी आप जाकर के मिल लीजिए ना डीसी से डायरेक्ट, डीसी तुरंत आपका ठीक कर देंगे। जब खराब हो गया है ये तो आपको पता होना चाहिए।
लेकिन नहीं, वो अपने नहीं जाएंगे, अपना कोई स्टाफ को भेज देंगे। जब आप खुद प्रिंसिपल है भाई, आपको आपका कॉलेज में क्या दिक्कत होती है, क्या त्रुटि होती है, खुद आप निष्कर्ष लीजिए ना भाई। लेकिन नहीं, प्रिंसिपल अपना चैम्बर में बैठे रहेंगे, अपना तनख्वाह लेते रहेंगे। 1.5 साल 1 साल से ऊपर हो गया, हम लोग बार बार आवेदन दिया, अभी गर्मी का 4 साल गर्मी में ही खराब हो गया है, अभी साल भर पूरा हो गया है 1.5 साल से, और कुछ निष्कर्ष में आई। विशेष तो यहाँ पर ना सही रूप से टीचर लोग भी क्लास ले पा रहे हैं, प्रिंसिपल का लापरवाही से टीचर भी सही रूप से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। बस समय से पहले इंटरनल भेज देते हैं ना, इंटरनल बाद में लेना चाहिए, इंटरनल का नंबर सही से देते हैं ना, कुछ कर पाते हैं। कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय, कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, 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 कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय, कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय। कौन आप बोलेंगे? देखिए, हम लोग आज साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज हम लोग पूरा कॉलेज अपना हम लोग तालाबंदी किए हैं। तालाबंदी इसलिए किए हैं कि यहाँ का कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन मिल के जो हम लोग का बीएड कॉलेज है उसका गाइडलाइन जो एनसीटी के द्वारा जो गाइडलाइंस है, बिल्डिंग सेफ्टी, बहुत कुछ ज़मीन की मामला है, ये सब लेके जो ये लोग का सबमिट करना था जो एनसीटी को, वो भी नहीं किया है। क्योंकि इस कॉलेज 15 साल हुआ है अभी तक बीएड कॉलेज, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। साथ ही साथ ये हम लोग का कॉलेज जो है इसमें ना पानी का पीने का